हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोनू ट्यूटोरियल्स। कैसे हो आप लोग? और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होगे, बहुत खुश होगे और बहुत मज़े कर रहे होगे। एंड आज का टॉपिक है पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। और इस टॉपिक पे तो ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं, बट मैं क्या सोचती हूँ इस चीज़ को लेके, या मुझसे जो लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं पर्सनल लाइफ में भी, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं और भी जो भी जानने वाले हैं, इन चीज़ों को लेके जो हम लोगों में डिस्कशन होती है, तो हम लोग सब हर किसी का नज़रिया अलग होता है ना। तो मेरा जो नज़रिया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कितना इत्तेफाक रखते हो मेरी बातों से, मेरी सोच से, और नहीं भी रखते हैं तो भी मुझे बताना कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ। तो जल्दी जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम अपने अंदर पॉजिटिविटी रखेंगे और अपनी पॉजिटिविटी दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे तो वो भी हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, पॉजिटिव वो हमारे लिए भी रहेगा और माहौल अच्छा हो सकता है। जैसे मानो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरी मेड है, वो सुबह सुबह आई और रात में बड़ा लड़ के आई है, मूड ख़राब है उसका, एकदम तहस नहस है, और वो लगी है सुबह बर्तन वर्तन करने में। ठीक है, मैं उठी, किचन में गई, मैंने देखा, मैंने कहा सुनो, एक काम करो, फटाफट से नाश्ता बना दो, चाय बना दो और मेरे रूम में दे देना। अब वो कहेगी ये तो, और मैं इधर पे काम कर रही हूँ, इनको इधर से नाश्ता बना के देना है, ये करना है, वो करना है, जब देखो ऑर्डर मारती रहती है, ये करती रहती है। दैट्स इट। अब मैंने क्या करना है, मुझे अपनी पॉजिटिविटी उसको कैसे देनी है, मुझे यही बात कैसे बोलनी है। मैं गई, राधा, अरे आज तो तुम्हारा सूट बड़ा अच्छा लग रहा है, आज तुम जल्दी आ गई थी क्या? तो वो कही नहीं नहीं दीदी, हम तो उसी टाइम पे आए थे, आपने ध्यान नहीं दिया शायद। सूट तो दीदी मेरा ये पुराना है, बहुत बार पहन के आए हैं। अच्छा अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा दीदी, आप क्या खाओगी? नाश्ता क्या बना दी दीदी? चाय चढ़ा दें आपके लिए? बस क्या किया है मैंने, बस अच्छे से बोला है केवल। ठीक है, इतना सा बोलने में वो खुश होगी, मैं खुश होगी। उसने हमें बिठाया, आराम से चाय नाश्ता सब कराया। ठीक है ना, इतना इतना सा सिर्फ, अच्छा ज़रा सी मैंने अपनी पॉजिटिविटी उसको दी, उसको वो पॉजिटिविटी मिली, तो उसके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे, ख़राब ख़राब फील कर रही थी, तो उसकी जगह उसको अच्छा 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 फील होने लगा। बस ये इतनी इतनी सी चीज़ें, ये छोटा सा काम किया, उसका दिन बन गया, उसने मेरा दिन बना दिया। अब वो अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ। ठीक है, अब ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। जैसे जो हमारे मेड्स वगैरह होती है ना, मीन्स इनके तो घरों में बहुत झिक पिक चलती ही रहती है। तो मैंने इसलिए छोटा सा एग्जांपल यहीं से शुरू किया कि ये सबके घर में मेड्स हैं, और आप उनको भी इंसान समझो यार, उनके साथ भी अच्छे से रहो। और उनको मतलब ये नहीं अरे सुनो ये काम कर दो, सुनो तुम ये कर दो, वो कर दो यार। फिर वो अपने मन में ना आपके लिए नेगेटिव रखने लगती है कि ये तो यार ऑर्डर ही मारती रहती है, जब देखो जब ये अच्छे से बात ही नहीं करती, इसका तो मुंह ही सड़ा रहता है। तो इससे क्या होगा कि वो हमारे लिए ख़राब सोचेगी, फिर उसके जो नेगेटिव थॉट्स हमारे लिए आएंगे, तो हमारे मन में उसके लिए भी नेगेटिव वाइब्स बनेंगी, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, और फिर चीज़ें हौच पौच। तो वो सिर्फ मैं एक मेड की बात नहीं करी, आपके जितने भी आपके घर में काम करने आपके ड्राइवर्स हैं, या आपके जो भी एग्जाम्पल मैंने दिया जस्ट आपको, आप सबके साथ अच्छे से रहो। आपको अगर अपने से नीचे के लोगों को आप अच्छा बिहेव करोगे ना, तो आपको ऑलरेडी इतना सेटिस्फैक्शन लगेगा कि मैं ऐसे के साथ अच्छा हूँ। या देखो, जो ऊपर है उनके साथ तो सभी अच्छे हो जाते हैं। ये मुझे पर्सनली लगता है कि जो आपसे ऊपर है ना, तो उसको तो आप जी 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 करके ही बात करने वाले हो। ठीक है, चाहे आपका दिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन जो आपसे नीचे हैं, अगर आप उनके साथ अच्छे हो ना, तो ये ऊपर वाला देखता है। तो प्लीज़ अपने काम करने वालों के साथ बहुत अच्छे से बात करो। कुछ नहीं कर सकते, आप बात अच्छे से करो यार बस उनसे, तो वो आपके साथ भी बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये हो गई एक बात। अब मैं आती हूँ दूसरे टॉपिक पे। अब एक पॉजिटिव एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, अब मैं आती हूँ दूसरे। जैसे कि हम लड़कियां हैं, हम लोगों की लाइफ में शादी के बाद सबसे एक खट्टा मीठा रिश्ता होता है सास बहू का। सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, किसी ने ज़्यादा किया होगा, किसी ने कम किया होगा। तो आई होप मेरी सासू माँ भी सुन रही हूँ ये वीडियो। तो मुझे क्या लगता है कि ये एक ऐसा रिश्ता है कि आपको बहुत सूझबूझ से, समझदारी से इसके साथ चलना चाहिए। अब इसमें हम अपनी पॉजिटिविटी कैसे भर सकते हैं इस रिश्ते में, ये सब सीखते सीखते
सीखते आता है, एकदम से नहीं आ जाता किसी को भी, लेकिन हाँ अगर अपनी प्रैक्टिस में लाओगे ना तब आएगा। तो हम अब देखो ना क्या होता है कि एक 30 साल तक एक औरत ने एक घर सजाया, घर बनाया, हर चीज़ उसके हिसाब से रही उस घर में, और कल एक लड़की आती है बाहर से, 3 दिन हुए, वो आके कहेगी मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मैं ऐसे से ऐसा करती हूँ, मेरे हिसाब से ये चलता है, और मेरे घर में ऐसा नहीं होता था, या मेरे घर में वैसा होता था। सास ने कहना है अरे मैं बताऊँ तुझे, ये तेरा घर नहीं है, यहाँ तो मेरा ही राज चलने वाला है, सुन लो, ऐसे ही करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। अब उसी की जगह ना क्या करना है लड़की ने, यहाँ पे क्या नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो गए एक दूसरे के लिए कि वो अपनी अपनी चला रही है, बहू सोचेगी ये अपनी अपनी चला रही है, यार ये मेरी बात ही नहीं सुन रही हैं, तो मज़ा नहीं आया। अब इसी जगह अगर मैंने जाके, मैं मतलब एज एन एग्जांपल दे रही हूँ, मैं मानो अभी 2-3 दिन शादीशुदा होके आई हूँ अभी, और मेरी सास मुझसे इस तरह से बोल रही कि नहीं मेरे हिसाब से चलेगा सब और मुझे मत बताओ तुम। अब क्या करना है कि बस छोटी सी पॉजिटिविटी अपनी कैसे देनी है कि मम्मी मुझे तो कुछ नहीं आता, भाई आप बताओ क्या करना है, मैंने तो कुछ समझ में नहीं आता, जो आप कहोगी वही होना है, आपके बिना तो पत्ता नहीं हिलना घर में, आपका हुक्म सर आँखों पर है, जैसा आपने कह दिया वही होना है घर में। अब हमने अपनी पॉजिटिविटी दे दी उनको, वहाँ से कैसे वाइब्स आएंगी, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। एंड अब वो क्या बोलेंगी, इतनी खुश क्या है मेरी बहू ने मुझे इतनी तवज्जो दे दी। इंसान तवज्जो के लिए ही मर रहा है, सीरियसली बता रही हूँ, कि मुझे इतनी इंपॉर्टेंस दी मेरी बहू ने कि उसने कहा कि आपके बिना पत्ता नहीं हिलेगा। अब उनका रिप्लाई क्या आना है सामने से, बहू बेटा मेरे से तो ये सब नहीं होता, मैं तो हो गई बूढ़ी, अब तुम संभालो इस घर को, मैंने तो 30 साल संभाल लिया, 40 साल संभाल लिया, तुम संभालो, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं तो बैठ के खाऊंगी, तुम देखो भैया अपना राजकाज। आफ्टर एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, मेरे ही मन का होगा ना, मतलब बहू के ही मन का हो रहा है ना। बस थोड़ी सी पॉजिटिविटी देने की ज़रूरत है, इतनी सी पॉजिटिविटी हमने दी, वहाँ से बैक होके आई डबल पॉजिटिविटी, बहू खुश, यहाँ सास खुश। ये जो ज़बान है ना, बस यही सारे खेल खेल जाती है। तो ये जो 32 दांतों के बीच में एक अकेली ज़ुबान बैठी है, ये थोड़ा यहाँ वहाँ हो ना तो 32 के 32 बाहर हो जाते हैं। मजाक कर रही हूँ। तो हमें हमेशा थोड़ा सा नाप तोल के बात करें, अपनी पॉजिटिविटी देते रहे। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी, हीरो नंबर 1 गोविंदा की थी, उसमें वो बावर्ची बन के घर में जाता है, और अब उसको करिश्मा कपूर से प्यार होता है, एंड वो उसको मतलब सबका दिल जीतना चाहता है परिवार में। तो सबका दिल जीतने के लिए वो सबके हिसाब से सब चीज़ें करता है, जो बड़े भाई को पसंद है, जो छोटे भाई को पसंद, सबके लिए सब कुछ करता है। लेकिन वो ये रियलाइज़ करता है कि इस फैमिली में तो आपस में ही खींचातानी है, मीन्स बड़े भाई को छोटा भाई पसंद नहीं, देवरानी को जेठानी नहीं पसंद, जेठानी को देवरानी नहीं पसंद, मतलब इस तरह से। तो वो क्या करता है कि वो थोड़े से ट्रिक्स कर देता है घर में, कि सबके मन में ना एक दूसरे के लिए प्यार भरने, जो प्यार है तो ऑलरेडी, लेकिन वो सोया हुआ है कहीं ना कहीं, उसको जगा देता है जस्ट, कि देखो बड़े भैया ने बोला है कि जब तक छोटा भाई नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, या छोटे भाई ने कहा है कि जब तक बड़े भाई नहीं आएंगे मैं इस चीज़ में, ये फलां काम या जो भी था मैं ये नहीं करूँगा। या करता वो खुद है गोविंदा सब में, लेकिन वो एक दूसरे का नाम लगा देता है। इससे क्या होता है, इतना प्यार, इतनी पॉजिटिविटी घर में आ जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, अब हर किसी की लाइफ में वो गोविंदा तो आ नहीं सकता, तो अपनी लाइफ के गोविंदा खुद बन जाओ, और अपनी लाइफ में खुद पॉजिटिविटी भरो। किसी और की नेगेटिव चीज़ें तुम पे असर नहीं करनी चाहिए, कि वो सामने वाला मेरे लिए ऐसा सोच रहा है, वैसा कह रहा है, लेट देम बी। अपनी अच्छाई आप इतना खुद को पॉजिटिव रखो ना, कि किसी के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना तो प्लीज़ स्टॉप। जैसे क्या होता है, जब कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि सामने वाले से आपकी कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, फिर भी उसके बारे में आपके मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव बातें आ रही हैं? कभी ऐसे आपने एक्सपीरियंस किया है? आई एम श्योर आपने किया होगा। और वो इसलिए होता है क्योंकि वो जो सामने वाला है ना, वो ज़रूर से आपके बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच रहा है। तो जब ऐसा हो ना, तो उस सामने वाले के बारे में बिल्कुल नेगेटिव मत सोचो। अगर वहाँ से नेगेटिव वाइब्स आ रही है ना, आप यहाँ से पॉजिटिव भेजो।
आप तुरंत उस व्यक्ति को कॉल लगाओ और अच्छी बातें याद कर लो उसके साथ जो हुई हो आपकी। आप देखना इतना इतना ईज़ी हो जाएगा ना, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड जो लगती हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा वो बातें याद रखते हैं जो हमें बहुत जल्दी भूल जानी चाहिए, और वो बातें भूल जाते हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। समझ रहे हो? हमेशा वो बातें याद रखो जो इंसान के साथ आपके अच्छे टाइम के साथ रही हैं, अच्छे मोमेंट्स के साथ रही हैं। क्योंकि देखो, परफेक्ट कोई नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई लैक है, लैप्स है। तो अगर आप परफेक्शन ढूंढने जाओगे ना तो आप अकेले रह जाओगे। तो सामने वालों को उसकी कमियों के साथ एक्सेप्ट करो, आपने बहुत जगह सुना होगा, लेकिन इसको अपनाओ, इसको सीखो, इसको प्रैक्टिस में लाओ। कि अगर मेरे मन में किसी के लिए कुछ नेगेटिव आ भी रहा है ना, मैं अब ऐसा करने लगी हूँ कि मेरे मन में अगर किसी के लिए नेगेटिव आ रहा है, मैं तुरंत उस व्यक्ति को कॉल लगा लेती हूँ कि और भाई क्या हो रहा है और कैसा, ये वो, भले ही मेरी उसकी सालों से बात ना हुई हो या महीनों से बात ना हुई हो। तो क्या होता है ना कि अगर वो सोच भी रहा होगा तो उसे लगेगा कि यार मैं तो इसके बारे में इतना खराब खराब सोचा, सामने से इसका ही कॉल आ गया यार, नहीं यार मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मतलब मुझे लगता है शुरू में आपको ये थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन बाद में ना आपको बड़ा अंदर से सुकून लगेगा। आपके अंदर जो भगवान बैठा है ना, भगवान, खुदा, अल्लाह, जो भी बैठे हैं, वो आपको बता देता है सामने से कि यार ये आपको कोई सामने से हर्ट करना चाह रहा है, हर्ट नहीं करना चाह रहा है, लेकिन आपके पास वो पॉजिटिविटी, वो पावर होनी चाहिए कि सामने वाला आपको हर्ट कर पाए। आप क्यों अपना रिमोट कंट्रोल किसी और को दोगे ना? तो अपनी अच्छाई को इतना हाइलाइटेड रखो, जैसे मैं मेकअप वीडियोज़ में बताती हूँ ना, हाइलाइटर लगाओ, तो अपनी अच्छाई को इतना हाइलाइटेड रखो कि वो दूर से चमके। जब आप हमेशा नेगेटिव सोचते रहोगे ना किसी के बारे में कि अरे ये तो, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, हर किसी में ये ऐसा है, वो वैसा है, फलाने में ये कम, अरे यार परफेक्ट कौन होता है यार? कोई नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ तो अच्छाई होगी। एक 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 छोटी सी अच्छाई या कुछ तो होगा जो भगवान ने किसी को ऐसे ही तो नहीं बना दिया। कुछ तो उसमें अच्छाई होगी जो आप देख पाओ, या क्योंकि अगर आप में खुद अच्छाई नहीं है ना तो आप किसी की अच्छाई नहीं देख सकते, मुझे लगता है। तो खुद को इतना अच्छा बनाओ कि आपको सबके अंदर अच्छाइयाँ दिखे, क्योंकि गुड साइड और बैड साइड हर किसी का होता है, हर किसी के अंदर अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, लेकिन अच्छाई देखो, बुराई को निगलेक्ट करो और लाइफ को ईजी बनाओ, अपनी भी और सामने वाले की। प्लीज़ कॉम्प्लिकेटेड मत करो उसको। आप जितना ईजी खुद के लिए बनाओगे, सामने वाले के लिए बनाओगे, उतना ही सब कुछ सुंदर हो जाएगा। और बस इतना ही था आज मेरे पास कहने के लिए। और जाके हीरो नंबर 1 देख लेना, अगर नहीं देखी हो तो आपको मज़ा आएगा। गोविंदा की अच्छी मूवी है, मैंने अभी रिसेंटली देखी, इसलिए मुझे वो एग्जाम्पल याद आ गया। तो इसी तरह मेरी बकबक सुनते रहो और ख़ुद को पॉजिटिव बनाओ, और पॉजिटिव करते करते जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट्स करो ढेर सारे। थैंक यू सो मच।